ओम शांति। विंध्याचल में नवनिर्मित ब्रह्मा कुमारी शिव शक्ति आध्यात्मिक संग्रहालय एवं 3D शो, जहां पहुंचे लगभग 150 पुलिस जवान। जवानों ने आध्यात्मिक संग्रहालय देखा और बीके अनीता दीदी ने सभी को बहुत सुंदर तरीके से म्यूजियम भी समझाया। जवानों ने वहां सुंदर बगीचे का भी आनंद लिया। तत्पश्चात सभी ने आध्यात्मिक 3D शो भी देखा, जो पूर्वांचल का एकमात्र आध्यात्मिक 3D शो है। फिर अंत में मिर्जापुर संचालिका बीके बिंदु दीदी ने भी सभी पुलिस जवानों को संस्था का परिचय दिया और वह भी कैसे संस्था से जुड़कर समाज की सेवा कर सकते हैं, वो भी समझाया। क्लास के बाद कुछ जवानों ने अपना अनुभव भी शेयर किया कि उन्हें यहाँ आके कैसा लगा। लास्ट में दीदी ने प्रसाद भी खिलाकर सबको विदाई दी। तो आइए हम सुनते हैं दीदी जी की वह विशेष क्लास। ओम शांति। आप सभी को कैसा लगा? विकास सर ने आप सबको यहाँ भेजा है और विकास सर ऑलरेडी पहले से इस रास्ते पर चल रहे हैं। आप सबको महसूस हुआ होगा और आप सबको भी वो आपके वहाँ पर प्रेरित करते होंगे। लेकिन आप सभी जो अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स आप सबको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन फेस कैसे करते हैं ना। कई बार समस्या सिचुएशन सबके सामने एक ही तरह की होती है, लेकिन कोई अगर मन से शक्तिशाली होगा तो उस समस्या को बड़े आराम से फेस कर पाते हैं। और जिसका मन शक्तिशाली नहीं होगा उसके लिए वो समस्या बहुत बड़ी लगती है। फिर उसके बाद वो खुद डिस्टर्ब होगा, गुस्साएगा, झुंझुलाएगा, दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा, अनाप शनाप बोलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें जो होती है ना लाइफ में, ये कमजोर मन वालों की निशानी है। तो इसलिए संसार में रहना है। हम सभी ने मनुष्य जीवन पाया है और दुनिया के हिसाब से भी भक्ति मार्ग में भी ये कहा जाता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। आपने भी सुना होगा। तो मनुष्य जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को, उन परिस्थितियों को, उन घटनाओं को कैसे हम फेस करें, उसके लिए हमें आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है ना। जैसे हमने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए हम तरह तरह के व्यंजन बना के खाते हैं, है ना। क्या खाने से ठीक रहेंगे, क्या खाने से ताकत आएगा, है ना, क्या खाने से ज़्यादा ब्लड शरीर में बढ़ेगा, है ना, कैसे शारीरिक ताकत बढ़ेगी। तो आप सभी तो और ज़्यादा ध्यान देते होंगे, है ना। जैसे शरीर को ताकतवर बनाने के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक 2 बार 3 बार अच्छा डाइट लेते हैं, जिससे कि कमजोरी ना आए शरीर में। इस पर तो हम सभी का बड़ा अच्छे से ध्यान है।
और मन को भी शक्तिशाली बनाने के लिए हम क्या करते हैं? शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए ध्यान तो दे रहे हैं, और जितनी बातें संसार में आती है ना, उस सबको फेस करने वाला तो मन, बुद्धि या आत्मा ही है। इसको साइलेंट कर दीजिए ना। तो परमात्मा कहता है जैसे हम मनुष्य का ध्यान शरीर के डाइट पर है, ऐसे आत्मा की डाइट क्या है? मन कैसे शक्तिशाली बनेगा? क्योंकि जितनी बातें आती है ना, वो मन, बुद्धि को, दिल को ही प्रभावित करती है ना। जब मन को प्रभावित करती है तो तन को भी प्रभावित करती है। कई बार ऐसा हुआ है, मन दुखी है तो भोजन खाना अच्छा नहीं लगता है। मन दुखी है तो किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। मन दुखी है, मन डिप्रेशन में है तो हम डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, बीमार होके बिस्तर पर सोते हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए, तो मन को दुरुस्त करना आवश्यक है या तन को दुरुस्त करना आवश्यक है? मन को। एक उदाहरण हम आपको देते हैं, है ना। जैसे कोई बहुत बीमार व्यक्ति, एक उदाहरण, बीमार व्यक्ति शहर में कहीं रोड पर चल रहा है ना, और अचानक पीछे से कुत्ता दौड़ते हुए काटने के लिए आया, तो क्या करेगा वो बीमार व्यक्ति? भागने की कोशिश करेगा, जितना हो सकेगा दौड़ेगा, साइड अपना लेगा, कैसे भी करके भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि मन में ये घुस गया कि कुत्ता हमको ही काटने के लिए आया है ना। तो मन में तुरंत देखिए पावर आ जाती है। जब मन में पावर आ गई तो तन में भी पावर आ जाती है। अभी देखो थोड़ा लंगड़ा के धीरे धीरे चल रहा था, तो सबसे ज्यादा अटेंशन हम सबको मन को ताकतवर बनाने में देना चाहिए। समझ गए ना। तन तो नश्वर है, तन तो पंच भौतिक शरीर है, तन तो राख हो जाने वाला है, लेकिन मन ही तो तन को चला रहा है, आत्मा ही तो इस तन को चला रहा है। मन, बुद्धि और संस्कार, तीन शक्तियों का पुंज ही आत्मा है। तो आत्मा ही इस शरीर को चला रहा है। तो आत्मा को सशक्त बनाना, मन बुद्धि को सशक्त बनाना, ये कोई ने बताया आज तक? मन कैसे शक्तिशाली बनेगा? शरीर शक्तिशाली बनेगा। डॉक्टर के यहाँ आप जाएंगे, भूख नहीं लग रही है डॉक्टर साहब, तो पीने के लिए क्या देगा? सिरप दे देगा, कोई दवा दे देगा खून बढ़ाने की, है ना। सलाद खा लो, फल फूल खा लो, जूस पी लो, तरह तरह के उपाय। पर मन किसी का बीमार हो, किसके पास इलाज है? हमारे मन का बीमारी का इलाज स्वयं मेरे पास ही है। समझते हैं ना? वो क्या है कि अभी जैसे देखिए, एक आपको ईश्वर की कृपा कहिए, परमात्मा का एक आपके प्रति छत्र छाया कहिए कि आप ऐसे सर के पास आए और उन्होंने आपको बहुत मोटिवेट कर रहे होंगे जब से वो आपके पास आए, है ना। तो ये भी उसी का है सारा खेल। आपको दूसरे किसी उसमें क्यों नहीं भेजा? कितने सारे लोग हैं, है ना। बनारस में भी है, हर जगह बटालियन है, हर जगह, है ना। लेकिन आप पर्टिकुलर इन्हीं के पास क्यों आए? ये भी उसका ही खेल है कि ये मेरे बच्चे हैं। परमात्मा सोचता है ये मेरे बच्चे हैं, इनको मेरा शक्ति चाहिए, मेरे द्वारा इनको शक्ति चाहिए, तो आपको चूज करके यहाँ भेजा और उनके द्वारा आपको ये मोटिवेट कर रहा है। देखो ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है। किसी ने बोला सर इतना सुनाते हैं, पिछले ग्रुप की बात कर रहे हो, इतना सुनाते हैं कि कई बार बोरिंग होने लगता है। कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल में जब जाता है ना पहली बार, तो उसका मन नहीं लगता स्कूल में, है कि नहीं? वैसा ही है यहाँ भी। शुरू में मन नहीं लगेगा, अरे रोज यही बात। अरे नेगेटिव से तो पूरी लाइन भर दी है, पॉजिटिव से भरना आवश्यक नहीं है क्या? हाँ, फिर क्यों बोर हो?
अच्छी बातें सुनने में बोरिंग होनी चाहिए क्या? नहीं, लेकिन अच्छी बातें जो हम सुनते हैं ना, यही मन का भोजन है, यही मन का भोजन है ना? यही मन को ताकत देने वाली है। इसलिए देखो, विकास सर भी आपको मोटिवेट करते हैं और उन्होंने यहाँ पर भेजा कि दीदियों के पास जाएंगे, कुछ वाइब्रेशन लेंगे, वहाँ की चीज़ों को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो जैसे जीवन में तो हमेशा कुछ त्रासदी है, कुछ दुख है, कुछ तकलीफ है, कुछ घटनाएं हैं, अपनी ड्यूटी में कभी मन अच्छा रहता ही नहीं है। तो कम से कम जितने देर से आप यहाँ हो, इतने देर कितना अच्छा है मन, है ना? ये आपकी लाइफ को सपोर्ट करता है, समझते हैं ना? जितनी देर अच्छा लगता है कोई भी चीज तो सपोर्ट करता है कि नहीं? तो इसलिए जब भी मन को शक्तिशाली बनाना होता है ना, तो मेडिटेशन करना आवश्यक है। आप किसी भी कार्य में, अपने क्षेत्र में बहुत आप मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको स्टेबल रखना, इसको स्थिर रखना आवश्यक है। बाहर से कितना भी भाग दौड़ करते रहिए, कितना भी कारोबार करिए, नीचे वाले की सुनिए, ऊपर वालों की सुनिए, सबका सुनते रहिए, लेकिन मन को एकदम शांत रखना, स्थिर रखना, है ना? मन को बहुत विचलित नहीं करना, बहुत असंतुष्ट नहीं करना, मन को बहुत दुखी नहीं करना। बातें आती हैं और जाती हैं, हमेशा एक बराबर स्थिति रहती है क्या? नहीं रहते, बदल जाता है। तो आखिर खुशी कहाँ से मिले? हम खुशी के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, प्यार के लिए हम क्या नहीं करते? करते हैं ना सब कुछ, लेकिन फिर भी हमको कुछ मिला नहीं जीवन में, है ना? बचपन से लेकर तो खुशी ढूंढ ही रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बचपन में थे तो माँ के गोद में थे, फिर माँ बाप ने आपको बड़े सुंदर सजा धजा के स्कूल भेजा, है ना? ड्रेस पहना के स्कूल भेजा, तो स्कूल में आप खेलते कूदते दोस्तों के साथ मजा लेते रहे, फिर पढ़ते भी रहे। थोड़ा सा और बड़े हो गए तो पढ़ाई का मायने समझ में आया, कुछ पढ़ाई लिखाई की, फिर समझ में आया कि कुछ करना चाहिए, तो कुछ अपना रास्ता चूज किया कि चलो मुझे पुलिस ही बनना है कि नहीं? फिर उसके बाद फिर शादी उदी हुई, तो खुशी के लिए ही शादी किया, पत्नी के साथ दिल लगा, फिर बच्चों के साथ दिल लगा, फिर पैसे के साथ दिल लगा, माँ बाप के साथ दिल लगा, बीमार हुए डॉक्टर के साथ दिल लगा, कोई जरूरत पड़ी किसी रिश्तेदार के साथ दिल लगा, कहाँ 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 सब कुछ हम हर चीज निभाते गए ना, खुशी के लिए करते गए। किसी के मरने में, किसी के पैदा होने में, हर जगह हम पहुंचते गए, है ना? लेकिन खुशी नहीं मिली। हम खुशी का रास्ता कौन सा है? किसी ने नहीं बताया, है ना? चलो भक्ति करो, पूजा पाठ करो, चलो यहाँ मंदिर दर्शन करने जाते हैं, वहां जाने से हमको खुशी मिलेगी, ये काम करने से खुशी मिलेगी, लेकिन नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि आज दिन तक हम इतने बड़े हो गए, हम खुद से और उस खुदा से दूर थे, खुद से और खुदा से दूर थे। जब हम खुद से ही दूर हैं तो खुशी कहाँ से मिलेगी? पहले हम अपने आप में रहना तो सीखे, मैं कौन हूं, है ना? वास्तव में मैं कौन हूं और हम कहां से आए? अभी तो सामने तो मोटा मोटा दिख रहा है, भी हम एक इंसान हैं, परिवार में हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, बस ये मोटा मोटा बुद्धि में बैठ गया है, पर महीनता की ओर गए ही नहीं है। इस शरीर में आने से पहले भी हम कहीं थे, है ना? इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तो कहीं जाएंगे। तो जब महीनता में जाएंगे, अपने आप को समझेंगे, मैं वास्तव में कौन हूं, शरीर तो मेरा है ना? शरीर तो मैंने भौतिक शरीर मां के गर्भ से लिया है। मैं क्या हूं? एक चेतना शक्ति, एक सूक्ष्म प्रकाश, लाइट, एक बिंदु, है ना?
जिसको देखिए आई और गई दिखाई नहीं देता। कितने लोग हमारे सामने आए, हमारे सामने चले भी गए, दिखाई नहीं देता। कौन आया और कौन गया? शरीर तो वही था, आपके सामने पैदा हुआ, आपके सामने मरा भी। ऐसे भी हुआ होगा कई घटनाएं, है ना? कौन आया और कौन गया? शरीर तो वही है, आत्मा आई और आत्मा गई। वास्तव में मैं वही हूं। जब हम अपने आप को समझेंगे तब हम जीवन की वास्तविकता को समझ पाएंगे। जब हम जीवन की वास्तविकता को समझेंगे तब हमको जीवन जीना आसान हो जाएगा, कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि जैसे आप दुनिया में एक पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, है ना? माता पिता बच्चे सब बन करके रोल करते हैं, पिक्चर पूरा हो गया, शूटिंग पूरी हो गई, है ना? सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी तरह ये संसार भी क्या है? पिक्चर हॉल है। समझते हैं ना? ये हम सब रोल करने वाले, पिक्चर में रोल करने वाले हम सभी हैं, ड्रामा करने वाले हैं। ड्रामा पूरा होगा फिर हमको क्या करना पड़ेगा? छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन तो हम असलियत में हम आत्मा हैं और हम आत्मा का पिता परमात्मा है। बस इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और जब भी मन की शक्ति चाहिए, शरीर से बिल्कुल डिटैच हो जाना है, एकदम डिटैच। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है। मैं एक शाश्वत शक्ति आत्मा, मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि, आंखों द्वारा देखने वाली, कान द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली एक शक्ति हूँ। ये आत्मा शक्ति निकल गई, शरीर मुर्दा, अरथी। अरथी माना रथी गायब हो गया। रथी बिना के शरीर को अरथी कहा जाता है। चलाने वाली कौन? आत्मा। इस शरीर और आत्मा का जो भेद है ना, इसको समझ कर चलना। मैं इस शरीर में हूं, सब कुछ कर रहा हूं, कर रही हूं, लेकिन मैं अलग हूं और मेरा पिता परमात्मा अलग है। परमात्मा परम धाम निवासी है। हम आत्मा का घर भी परम धाम है। हम वहां से ही इस सृष्टि पर पाठ बजाने आए हैं। हर कोई आत्मा यहाँ पाठ बजाने आया है। पाठ पूरा हुआ चले जाए, चाहे वो आपका घर का बच्चा हो, परिवार हो, पत्नी हो, पति हो, माँ बाप हो, सब कोई। जैसा जैसा हमने कर्म किया है वैसा वैसा मुझे परिवार मिला है। कर्म अनुसार हमारा हिसाब किताब जो बनता है ना एक दूसरे के साथ, उस अनुसार हमें शरीर मिलता, परिवार मिलता, सब कुछ मिलता है ना? तो इसलिए आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जो भी सर्विस में हैं, लेकिन आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक आत्मा के ऊपर परमात्मा की छत्र छाया होती है ना? अगर भगवान एक भी दिन अगर हमें भूल जाए ना, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमको भले उसके प्यार का, उसकी छत्र छाया का एहसास नहीं है, क्योंकि हम उसके करीब गए ही नहीं। जब मतलब पड़ा, जब दुख आया, जब समस्या आई, तो भले मंदिर गए होंगे, दर्शन किए होंगे, पूजा पाठ कर लिए होंगे, ये भगवान ये प्रभु कर लिए होंगे, है ना? वास्तव में भगवान से प्यार है क्या? है भगवान से प्यार? वास्तव में तो परमात्मा से ही प्यार करना चाहिए और किसी से नहीं। बाकी लोगों को निभाना है, समझते हैं ना? बाकी संसार में जितने लोग हैं, आपका करीबी जो भी हैं, उनके साथ आपको निभाना है, पर प्यार परमात्मा से ही करना है।
लेकिन करने भी आना चाहिए। जीवन उसने दिया, बेड़ा पार करने वाला भी परमात्मा है। हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारा परिवार क्या बोलेगा? अब चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, बस भगवान के भरोसे छोड़ देते। कोई मेरे साथ चिता में जलने के लिए तैयार होता है क्या? फिर किससे प्यार होना चाहिए? सारा जन्म परमात्मा ने साथ दिया है। सारा जन्म, जितने जन्म आपने लिया, सारे जन्म परमात्मा ने साथ दिया। आगे ये शरीर छोड़कर जाएंगे ना, तो भी रास्ता दिखाने वाला परमात्मा ही होगा। फिर प्यार किससे होना चाहिए? परमात्मा से। उसको याद करो, दिन रात उसको याद करो। सुबह उठो, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, और रात को सोने से पहले दिन भर आप ड्यूटी भले कर लो, लेकिन उसको नहीं भूलना कभी, क्योंकि उसके बिना हम नहीं हैं, है ना। तो उसकी छत्र छाया में हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो इस संसार में कुछ भी होता रहेगा ना, तो भी हम एकदम सामान्य स्टेबल होकर जिएंगे। बाकी तो पता नहीं कल मरना है कि परसों मरना है, पता है नहीं। फिर और प्लानिंग करते हैं 10 साल 20 साल की, कल का ठिकाना नहीं। मरेंगे तो पता नहीं किसको याद करके मरेंगे। भक्ति मार्ग में भी कहा गया है, मरते समय कोई व्यक्ति याद आया तो सांप गोजर बिच्छी बन जाएंगे, मालूम है ना, कहा गया है शास्त्रों में। इसलिए लोग भगवान की याद दिलाते हैं, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो क्या हम अभी शरीर छोड़े तो परमात्मा याद आएगा हमें? वो चीज हमें करना है बस। अगर अभी हम शरीर छोड़े तो परमात्मा याद आए, बस उसकी ही याद आए। वो अगर आपका चल रहा है, हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। उसके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में 7 दिन का कोर्स होता है और रेगुलर मेडिटेशन और सत्संग होता है। समझ गए? आप चाहे जहां रहेंगे, पूरे विश्व में ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है, पूरे विश्व में 150 देशों में। आप चाहे जहां कहीं के भी हो, हर जगह सेंटर बने हैं ब्रह्मा कुमारी जी। आप कहीं भी जाकर गाइडलाइन ले सकते हैं। आप कोर्स कर लीजिए और आप अपनी ड्यूटी में रहिए, पर जो आपने सुना है, जो समझा है, जो मेडिटेशन की विधि सीखी है, वो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। समझते हैं ना? कहीं भी रह के कर सकते हैं, चाहे जहां रहिए, चार्ज अपने को कर लीजिए, है ना। अभी हमारे भाई जी मोबाइल डिस्चार्ज हुआ तो चार्ज में लगा है, क्यों? दिन भर यूज कर लिए, यूज कर लिए, यूज कर लिए। चार्ज अगर नहीं करेंगे तो मोबाइल क्या हो जाएगा? खिलौना। हम भी डिस्चार्ज हो जाते हैं ना, तो खिलौने की तरह इधर से उधर लुढ़कते हैं हम। खुद को चार्ज कैसे करना है? मेडिटेशन से। मन व्यथित होता है, मन अशांत होता है, मन कई बातों की चिंता करता है ना, तरह तरह की नेगेटिविटी मन में आता है। चार्ज नहीं है, ये निशानी है डिस्चार्ज का। इसलिए मन को चार्ज करना है तो साइलेंस में, मस्तक के बीच में अपने को स्टार देखते हुए उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा ज्योति स्वरूप निराकार, उसके साथ ध्यान केंद्रित करना। मन की आंखों से देखना। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपको अभी घर बोलती हूँ मैं, देखिए तुरंत आप घर पहुँच गए। मैंने बोला क्या जाने के लिए, फिर भी पहुँच गए ना। घर में कौन कौन है, कहाँ मेरा बेड है, कहाँ मेरा किचन है, कहाँ मेरा बाथरूम है ना, सब कुछ देख लिया ना यहाँ बैठे बैठे।
जिस आंख से आपने घर को देखा उसी आंख से स्वयं को देखिए। जिस आंख से आपने घर को देखा उसी आंख से आप परमात्मा को देखिए। जब आप घर को देख सकते हैं तो परमात्मा को भी देख सकते हैं। बस उसका परिचय होना आवश्यक है। वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कब आता है, कैसे वो हमारा पिता है, वो तो बताया होगा ना आपको बहन ने ऊपर। परमात्मा कौन है पता है ना, ज्योति स्वरूप निराकार। तो उसमें अपने मन को लगा, ठीक है। चाहे जहाँ रहिए आप करते रहिए अपना काम करना। यहाँ किसी को छोड़ने के लिए नहीं बोला जाता है कि आप छोड़ दीजिए सब घर द्वार सब छोड़ दीजिए, मोह माया छोड़ दीजिए। मोह माया छोड़िए बोलते हैं हम लोग, लेकिन घर छोड़िए नहीं बोलते हैं। समझ गए? मोह माया छोड़ दीजिए पर घर मत छोड़िए। मोह माया तो विकार है ना। और प्यार करिए पर मोह मत करिए। स्नेह करिए, मोह मत करिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार है, तो मोह भी एक विकार है ना। तो मोह नहीं करना, पर क्या करना, प्यार करना। प्यार में गंदगी नहीं होती। आजकल तो प्यार में गंदगी घुसा दिया है। प्यार करिए, प्यार करता गंदगी हो गई आजकल, देखो ना। लेकिन प्यार मतलब बिना गंदगी का, साफ सुथरा, क्लीन, एक दूसरे के प्रति प्योर भावनाएं, शुद्ध भावनाएं, इसको प्यार कहते हैं। और मोह रखना किसी के शरीर से अटैचमेंट होना, इसको मोह कहते हैं। समझ गए? तो मोह नहीं करना, आत्मा देख करके प्यार करना अपने परिवार को। तब आप निर्लिप्त रहेंगे घर में, बच्चे हैं, परिवार है। यही भगवान कहता है सर्वधर्मानि परित्यज। सुना होगा आपने गीता में, मामेकम शरणम व्रज। देह के धर्मों को छोड़ो। भगवान कहता रहो वहीं, देह में ही रहना है, पर देह को भूलो, मैं आत्मा हूं। पाठ बजाने वाले है ना। ऐसा जब हम अपने मन में बिठाएंगे ना, तब संसार की घटनाओं को देखते हुए भी स्टेबल रहेंगे। कोई टेंशन नहीं होगा। हर बात में कल्याण समाया है। कोई चीज खराब नहीं हो रहा है संसार में। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये पक्का करना है ना। तब आप सुखी रहेंगे। ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, आपके पास ताकत है सुधारने की? नहीं। तो फिर क्यों उसमें जाए हम पचड़े में? हम क्यों पचड़े में जाए जब मेरे पास वो दम नहीं जो बिगड़ रहा है उसको सुधारने की? तो शांति से जो हो रहा है ठीक है, कर लो। संसार को बदलने की तो ताकत नहीं है ना हमारे में। फिर इसलिए टेंशन तभी होता है ना जब एक दूसरे की काम पसंद नहीं आता है कि नहीं? टेंशन कब होता है, गुस्सा कब आता है? जब एक दूसरे का व्यवहार पसंद नहीं आता, एक दूसरे का काम पसंद नहीं आता है ना, तब आता है। तो सब अपना अपना रोल करता है। जैसे आप पिक्चर में कोई विलेन का रोल करे तो आप बोलेंगे कि पिक्चर देखते समय इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है, इसे बोलेंगे क्या? वाह वाह, ताली पीटेंगे। विलेन का रोल कर रहा है फिर भी आप ताली बजाएंगे, वाह वाह बड़ा अच्छा फाइटिंग किया। और यहाँ संसार में कोई विलेन का रोल करे तो आप कहेंगे इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करना है, वैसे। ये सब करके टेंशन बोलने का क्या मतलब है, जिसको आप सुधार ही नहीं सकते। देखिए समझ में आ रही है हमारी? इसलिए थोड़ा सा खुद का हित चाहते हैं, अगर आप खुद के ऊपर रहम करना चाहते हैं, खुद की आयु को लंबा करना चाहते हैं, इन सब बातों से फ्री हो जाइए। समझ गए कि नहीं? नहीं तो ये जो कचोटता है ना दिल को, कितनी बातें, ये आपके हार्ट की आयु कम कर देगी, आपकी फेफड़े की आयु कम कर देगी,
हर एक अंग का अपना एक आयु होता है, मालूम है कि नहीं? अब आयु कम हो गई, फेल हो गया, खत्म, जीवन समाप्त। हम क्यों अपना फालतू टेंशन लेके रोग पैदा करें मन में? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे, पेट के मरीज हो जाएंगे, किडनी फेल हो जाएगा, फेफड़ा कमजोर हो जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ना, सब यहाँ मन से होता है सारा। इसलिए मन को शक्तिशाली बनाना बहुत आवश्यक है। इस चीज को आप बहुत मन में एकदम बसा लीजिए। मन शक्तिशाली, सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का ध्यान, चाहे जितने बजे आप उठते हो। वैसे तो हम सिखाते 4 बजे उठना, आप लोग कुछ उठते हैं 4 बजे? 4 बजे उठते सभी? 4 से 5 के बीच में वैसे वास्तव में उठते तो हम लोग और पहले हैं, लेकिन 4 बजे से 4:45 बजे, हाँ बिस्तर नहीं छोड़ते, उठते बोले ऐसा। सुनिए, 4 बजे से स्नान कर लेते हैं मैडम, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? सुनिए, 4 बजे से 4:45 बजे तक आपको मेडिटेशन करना चाहिए। भले मत नहाइए, अगर फ्रेश होने गए हैं तो तुरंत नहाना जरूरी है। हमारे नियम अनुसार फ्रेश होने गए हैं तो तुरंत नहाना है। फिर फ्रेश हुए कपड़े लगते, फिर उसको अलग रखते, उसको टच नहीं करते। थोड़ा सफाई ये है, तन भी और मन भी दोनों साफ होना चाहिए। अगर फ्रेश होने गए, केवल हाथ मुंह धुले और बैठ गए तुरंत, क्यों ऐसा कहा जाता है आपको पता है? विज्ञान का साइंटिफिक रीजन है, आपको ये मालूम होना चाहिए। जैसे आप सो के उठते हैं ना सुबह, तो इतना देर तक आप सोए हैं ना, बाहर की सारी कर्मेंद्रियों को सुला दिया और सब कॉन्शियस माइंड जगा होता है जब आप सो रहे होते हैं, है ना? जब आप सो के फट से उठते ही है ना, तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है अंदर का, वो 10 मिनट 15 मिनट जगा होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप एक्शन में आ जाते हैं, बाहर काम करने में लग जाते हैं, धीरे धीरे आपका सब कॉन्शियस माइंड दिन में सो जाता है और ये कॉन्शियस माइंड जगता है। समझ रहे? तो जब आप उठते हैं ना, तो आपका तुरंत सब कॉन्शियस माइंड जो है ना अंदर का, वो जगा होता है। तो उठते ही आपको मेडिटेशन करना है। उठते ही मेडिटेशन में क्या करना है? सबसे पहले उठना, क्या करना मालूम होना चाहिए ना? क्या करना है? सबसे पहले उठ करके मैं इस संसार पर, इस धरती पर अवतरित आत्मा, सबसे पहला संकल्प करिए। जैसे ही आप धरती माता के ऊपर बोझ बनने वाले हैं, मतलब पैर रखने वाले हैं, रोज हमारा अवतार होता है। कितने लोग तो रात को सोते हैं, रात में ही चले गए, होता है ना? सोए सोए प्राण निकल गया, घर वालों को भी पता नहीं चला, ऐसा होता है। उठते ही सबसे पहले क्या कहना है? मैं इस धरती पर अवतरित आत्मा, और हे ईश्वर आपका लाख लाख शुक्र है एक अगला दिन मुझे जीने देने के लिए, है ना? नहीं तो मेरे बस में क्या है? उसको जरूरत पड़ा ना, इतने भीड़ में से किसी एक को उठा के ले जाएगा, उसको जहां जरूरत होगी उठा के ले गया, चला गया बीच में से। तो सबसे पहले अगला दिन मुझे मिला है जीने के लिए, तो परमात्मा का शुक्रिया करना उठते ही। और आपने मुझे एक दिन और जीने के लिए दिया है। मैं धरती पर अवतरित आत्मा, मैं बहुत पवित्र आत्मा, मैं महान आत्मा, मैं खुशनसीब आत्मा। अपने लिए अच्छे संकल्प करिए, अपने लिए, है ना? फिर आप मेडिटेशन करिए थोड़ी देर, खुद
को यहाँ केंद्रित करते हुए मस्तक में अपने को आत्मा स्टार के रूप में देखते हुए कुछ देर तक मन को यहाँ ही टिकाए रहे। देखिए मन टिकता है। मन इतना चंचल बना के रखा हमने कि एक जगह स्थिर होता ही नहीं मन। जितना ज्यादा समय मन एक जगह स्थिर होता है उतना आपके मन का पावर बढ़ता है। तो आप आत्मा को यहाँ देखते हुए मन की आंखों से मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, ऐसे सारे गुण और शक्तियाँ मेरे अंदर चक्र लगा रहे हैं और उन गुण शक्तियों से मेरा पूरा ब्रेन लाइट हो गया है और मैं बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रही हूँ। आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है, मालूम है ना? ये 7 गुण आत्मा में निहित है। इसलिए हर कोई व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, प्यार चाहता है, आनंद चाहता है, पवित्रता चाहता है, ज्ञान चाहता है, शक्ति चाहता है, शुद्धि चाहता है। ये आत्मा के गुण है, समझ गए? तो इसलिए जब आप उठेंगे तो उस पर एकदम रम जाएंगे। फिर यहाँ से शरीर से अलग होते हुए परमात्मा के पास परम धाम जाइए। उस सूर्य, उस ज्योति स्वरूप निराकार को देखिए, उससे अपने अंदर उससे किरणें आते हुए देखिए। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, वो परमात्मा, और ऐसे अपने अंदर उसके द्वारा सारी किरणें शक्तियों की आते हुए देखिए अपने अंदर और अपने को बहुत ऊर्जावान बनाइए। फिर और काम फिर करना शुरू करिए। रात को सोने से पहले दिन भर बिजी हो गए, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं आया ईश्वर का। जब जब याद आए 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुक जाना, याद आता है अगर तो, नहीं तो रात को सोने से पहले दिन भर अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ सब उसको सुना के हल्का होके उसके गोद में सो जाए। इतना तो कर सकते हैं। चलो और पूरा दिन आपको कर सकते हैं, आप रेगुलर सेंटर पर भी नहीं जा पा रहे हैं, इतना तो करिए ना। इतना भी करेंगे ना तो समझ लीजिए कि आप उसकी निगाह में हैं, है ना? तो ऐसा करेंगे तो आपको बहुत परमात्मा की मदद मिलेगी। और सच्चा रास्ता कहिए ना संसार में तो यही है। आप वैसे बहुत सारी चीजें आप भी दुनिया में देखे होंगे, सुने होंगे, शास्त्र भी पढ़े होंगे, गुरु भी किए होंगे। कितने गुरुओं के पास, सन्यासी साधुओं के पास आप लोग भी गए होंगे, लेकिन सही क्लियरिटी कोई बताता ही नहीं है, लेकिन वही दुनिया भर का वही किस्सा वही कहानी उसी में बिजी कर दी है। देखिए असलियत क्या है वो तो कम से कम मालूम होना चाहिए। तो ये चीजें यहाँ सिखाया जाता है, जो हम अंदर से एनर्जेटिक हो जाए, है ना? तो मेडिटेशन आप रेगुलर करना, ठीक है? आप यहाँ कर रहे हैं, यहाँ सर ने सिखाया होगा तो 1-2 मिनट हम भी कराएंगे, ठीक है? कहाँ है आरती है? तो इसलिए आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप सभी, है ना? कि भले जैसे अब किसी जवान भाइयों से सुनते हैं कि हम लोग का लाइफ बहुत अच्छा नहीं है। अब जो लाइफ आपने स्वयं चूज किया है ना, कोई दूसरे ने तो थोपा नहीं, लेकिन अब आपने स्वयं चूज किया है इस लाइफ को, तब खुशी से जिए ना। फिर क्यों आप ये सोचते हैं मेरा लाइफ अच्छा नहीं है, फुर्सत नहीं है, ये नहीं, बॉस लोग छुट्टी नहीं देते, ये नहीं करते। कोई शिकायत नहीं, समझ गए? कोई शिकायत नहीं। ये लाइफ आपने स्वयं चुना है, इसलिए जो लाइफ आपको मिला है उसमें खुशी से जीना सीखिए। समझ गए कि नहीं? कोई गिलवा शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हम जहाँ हैं, जो हैं, जैसे हैं, ठीक हैं और अच्छे हैं, लेकिन
दुनिया में कितने खराब खराब लोग हैं, उनको देखिए ना पहले आप, है कि नहीं? उनके आगे तो हम तो बहुत अच्छे पले हैं। चाहे कितनी भी बड़े पद पर हो, चाहे जितना भी पैसे वाला हो, चाहे जो, सबके जीवन में शिकायत रहता है, केवल आपके पास थोड़ी है, चाहे जो रहेगा सबके पास है। इसलिए हमको जो रोल मिला है, जो पाठ मिला है, जो जीवन मिला है, उसी में संतुष्ट रहना, खुश रहना, ठीक है ना? ये रास्ता ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जहाँ भी आप जाएंगे, अभी जाने वाले हैं आप, कुछ ही दिन के लिए है, अभी मुझे मालूम पड़ा है, जहाँ भी जाएंगे एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर खोजकर जरूर जाना, ठीक है? और आप सभी, माउंट आबू हमारा हेडक्वार्टर है, आप सबको मालूम होना चाहिए 20 प्रभाग बनाए गए हैं। 20 प्रभाग में से एक सिक्योरिटी प्रभाग है, जिसमें आप सभी का विंग मतलब प्रभाग आता है। तो माउंट आबू, धरती पर स्वर्ग देखना हो ना तो वहां जाइए। इसलिए आपको, इसलिए मैंने बोला कि आप अगर चाहेंगे ना तो जो सिक्योरिटी विंग का प्रोग्राम होता है ना, उस सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। तो आप सेंटर से संपर्क करेंगे ना तो आपको सेंटर पे सारा पूरे साल का एजेंडा आता है कि कौन कौन प्रोग्राम कब कब होने वाला है। वहाँ माउंट आबू में हमेशा एक भी डेट बिना खाली हुए कंटिन्यूअस नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम होते रहते हैं। हाँ, हमेशा। तो आपकी पारी कब आएगी, किस डेट में होगा, तो आप पता करेंगे, सेंटर पर जाते रहेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो आप विथ फैमिली भी जा सकते हैं, है ना? सेंटर पर यहाँ सभी तरह के लोग, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये धर्म भेद, जाति भेद, वर्ग भेद किसने बनाया है? इंसानों ने, है ना? भगवान ने नहीं बनाया। हम भगवान के घर से जब आए थे तो किसी के माथे पर कोई नेम प्लेट लगा था कि तुम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, तुम ब्राह्मण है, तुम क्षत्रिय है, तुम क्या लगा था? क्या कुछ नहीं लगा था। सब आत्मा ही आए थे, संसार में आके बंटवारे हुए। इसलिए यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, हम सभी को आत्मा रूप में ही देखते हैं। कौन किस जाति का है इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि परमात्मा के हर कोई जाति का आत्मा परमात्मा का बच्चा ही तो है कि नहीं? फिर हम भेदभाव क्यों करें कि ये इस जाति का है, ये तो मुस्लिम है, ये तो पारसी है, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो हिंदू है, या तो ये नीचे जाति का हरिजन है, अरे ये तो चमार है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो यादव है, ये जायसवाल है। क्या लेना देना इन सबसे? एक शरीर छूटा, जाति भी छूट गई, लेकिन किसको देखना है? आत्मा को देखना है, समझ? ये यहाँ सिखाया जाता है, आत्मा को देखो, किसी के शरीर को मत देखो, किसी के जाति को मत देखो, किसी के वर्ग को न मत देखो, किसी के स्टेट कौन लेवल कहाँ का है, कौन कहाँ का, इसको मत देखो। सब आत्मा है, परमात्मा की संतान है। ये भावना अपने अंदर डेवलप करो, समझते हैं ना? सबको, हमारे सेंटर की बहन है, बहुत अच्छा गीत है ना सुनाते, म्यूजिक टीचर रही हैं कॉलेज में, तो अभी यहाँ पर बाबा के घर में सेवा करती हैं। आपको बहुत सुंदर सा गीत सुनाएंगे, ठीक है? आप सबको एक सुंदर सा गीत श्री बाबा का सुनाते हैं, जो मैंने प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने
याचना ना कामना तुमसे कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करें हम योग्य बने प्रभु काम तुम्हारे आए हम, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अगन लगाने से तूफान भी तो पावन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से, झरनों से संगीत गजरता पत्थर के टकराने से, तूफान भी तो पावन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से, हाँ प्रभु को मीत बनाने से, हाँ प्रभु को मीत बनाने से, हाँ प्रभु को मीत बनाने से। ये यहाँ का गीत है जो ब्रह्मा कुमारी में जो भजन बजते हैं ना, वही है। तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर भजन है, तो आप सभी सुन सकते हैं। यूट्यूब में भी ब्रह्मा कुमारी सॉन्ग ऐसे करके डालेंगे ना, बहुत सुंदर सुंदर मेडिटेशन सॉन्ग, मोटिवेशनल सॉन्ग है ना, डिवोशनल सॉन्ग, हर प्रकार के सॉन्ग होंगे। तो आप उसको सुन करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं, तो बहुत अंदर से इंस्पायर होंगे। अच्छे अच्छे गाने संगीत सुनने से भी मन बहुत अच्छा होता है ना। इसलिए कई लोग जो संगीतकार लोग होते हैं ना, उसको कहते हैं जीवन ही संगीत है ना, और कोई कहते हैं संगीत ही जीवन है। तो ये चीज़ें हमें पॉजिटिव होने में और मेडिटेशन करने में हमें मदद करते हैं। तो अभी 2 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। अपने मस्तक पर ध्यान केंद्रित करें। मन की आंखों से मस्तक में चमकती हुई मणि को देखें। वास्तव में मैं पंच भौतिक शरीर से अलग एक चैतन्य सत्ता, शक्ति, आत्मा हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूं। मुझ आत्मा को शांति अति प्रिय है, क्योंकि मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं आत्मा जब स्वयं में स्थित हो जाती हूँ तो शांति की अनुभूति होती है। मुझ आत्मा का पिता शांति का सागर है।
मुझ आत्मा का घर शांति धाम है। स्वयं को देखें। मस्तक के बीच में आत्मा चमकती हुई चेतना शक्ति के रूप में। अब मैं धीरे धीरे ज्योति स्वरूप के रूप में, उड़ता हुआ एक स्टार के रूप में, खुले गगन में मैं आत्मा ज्योति सूर्य चांद तारागण से भी पार परम धाम अपने देश में, अपने स्वीट होम में मैं अपने आप को अपने घर में देख रही हूँ। मैं ज्योति प्रकाश पुंज आत्मा ज्योति की दुनिया में चारों तरफ अनेक आत्माएं जगमगाती हुई विचर रही है। परम ज्योति परमात्मा इस घर में विराजमान है। मैं आत्मा धीरे धीरे खींची हुई परम ज्योति की तरफ जा रही हूँ। परम ज्योति के नीचे मैं आत्मा ज्योति परमात्मा से निकली हुई सारी लाइट की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। परमात्मा की शक्ति मुझ पर ट्रांसफर हो रही है। और मैं परम शांति की अनुभूति कर रही हूँ। अब मैं आत्मा परमात्मा से अनेक शक्तियां प्राप्त करते हुए धीरे धीरे ज्योति के देश से वापस साकार मनुष्य सृष्टि पर आ जाती हूँ। मस्तक में विराजमान हो जाती हूँ। मैं आत्मा ज्योति मस्तक में बैठकर आंखों द्वारा देख रही हूँ। मस्तक में बैठकर कानों द्वारा सुन रही हूँ। मैं पंच भौतिक तत्वों के शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। ओम शांति।
बैठते अभ्यास करते करते आप अपने मेडिटेशन के टाइम को बढ़ाइए। ये बहुत आवश्यक है हर एक इंसान के लिए और समय अनुसार बहुत जरूरी है। संसार में समस्याएं बढ़ती जाएंगी और हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ती जाए, तब हम संसार में रह पाएंगे। नहीं तो संसार में रहना भी आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी समस्याएं पैदा हो रही है ना, तरह तरह के रोग, बीमारियां, वायरल। कोरोना काल में आपने महसूस किया होगा, है कि नहीं? कोरोना काल में सारे के सारे घर के अंदर बंद थे। आपकी जरूरत पड़ी क्या? है? क्या समय आया देखो, है ना? तो ऐसा समय कभी भी आ सकता है फिर से वापस। इसलिए खुद के अंदर बहुत पावर बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है? तो आप यहाँ रहे, जब तक रहें करें, फिर अपने अपने स्थान पर जाएं। जब वहाँ परिवार लेकर सेंटर पर जरूर जाएं, है ना? जाकर के जरूर कोर्स कर लीजिए, परिवार को भी कराइए। शांति तो हर एक को आवश्यकता है कि नहीं? तो आप अपने परिवार में भी, अपने घर को भी स्वर्ग बनाइए। अब आइए हम सुनते हैं जवानों का अनुभव कि उन्हें यहाँ आके कैसा लगा। सभी को ओम शांति। ये बात में सत्य है कि ये बहुत सत्य है कि हम जिस आज परिवेश में जी रहे हैं, तनावपूर्ण जिंदगी है। और ये जो डिवाइस हमारे हाथ में आ गया मोबाइल, छोटी छोटी बातें जो हमारी समाज से जुड़ी हुई है, परिवार से जुड़ी हुई है, हमेशा हर पल हमें मिलती ही रहती है। और चूँकि हम लोग नौकरी ऐसी करते हैं कि 24 घंटा हम लोग आदेश से बंधे रहते हैं। और जो आपने बोला कि शरीर की शक्ति के लिए हम लोग तरह तरह के व्यंजन, पौष्टिक और क्या क्या लेते रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन मन की शक्ति के लिए और मन की ताकत के लिए हम कुछ नहीं करते, जो कि मन से ही सारा शरीर संचालित है। तो ये अत्यंत ही आवश्यक है कि हम मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा और जांच करें और मन को शक्तिशाली करें। यहाँ आने पे हमें बहुत एक सुकून और कई चीज़ें ऐसी जो मिली जो हमें जानकारी नहीं थी, और जिससे हम अपने मन को शक्तिशाली कर सकते हैं। और काफ़ी और कोई ओम शांति। मैं यहाँ आने के लिए अनुभूति कर रहा हूँ कि अभी मैं 2 दिन से माइंड बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं एकदम बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा हूँ। ये यहाँ की शक्ति से हमें अनुभव हुआ है, इसलिए इसका धन्यवाद करता हूँ। और सबसे विनती करूँगा कि अपने मन की शांति और मन की शक्ति के लिए मेडिटेशन करें। जितना भी समय मिलता है, वैसे तो हम लोग ड्यूटी में कितने व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर जब भी समय मिलता है तो अगर परमात्मा से मन की मिलन के लिए जो भी मेडिटेशन करेंगे, उसमें हमें सुकून मिलेगा। धन्यवाद। कुछ भी हो, जीवन की वास्तविकता यही है, सत्यता यही है कि हम परमात्मा से जुड़े रहे हैं, बस, है ना? आप कितना भी बिजी हो, 1 मिनट 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाइए, उसके पास जाइए, उसको टच करिए, फिर आ जाइए। जैसे ट्रैफिक जाम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रैफिक जाम होता है तो इधर को ब्लॉक करते, इधर खोलते, इधर को ब्लॉक करते, इधर खोलते, करते हैं ना? उसी तरह यहाँ जो ट्रैफिक जाम होता है उसको कैसे ठीक करेंगे? थोड़ी देर में वो सारे संकल्प शांत, एक संकल्प, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस हल्का हो जाएगा, तुरंत हल्का हो जाएगा। और कुछ नहीं है संसार में मेरा, बस ईश्वर मेरा है, बस। तो ऐसे अपने जो यहाँ चलता रहता है ना बहुत तनाव, ये सब हल्का हो जाएगा, है ना? ये भी चीज में आप करते हैं, ठीक है? ओम शांति।